नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हर्ब की जो अपनी क्वालिटी और हीलिंग प्रॉपर्टीज की वजह से डे बाय डे पूरे वर्ल्ड में फेमस होता चला जा रहा है। आज हम बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अश्वगंधा कितना इम्पोर्टेंट है इस बारे में, अश्वगंधा के क्या फंक्शंस हैं, यानी हमारी बॉडी पे ये कहाँ कहाँ प्रभाव करता है। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि अश्वगंधा को किस रूप में लेना चाहिए। और जब मैं अश्वगंधा अपने पेशेंट्स में प्रिस्क्राइब करती हूँ तो जो कॉमन क्वेश्चंस लोग मेरे से इसके बारे में पूछते हैं, वो क्वेश्चंस आज मैं इस वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगी। अश्वगंधा को आयुर्वेद में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। बहुत सारी बीमारियों में ऐसा वर्णन किया गया है कि अश्वगंधा अकेले या और औषधियों के साथ मिलाकर दे सकते हैं। ऐसा भी बताया गया है कि अश्वगंधा एक स्वस्थ व्यक्ति यानी बिना किसी बीमारी के भी ले सकता है। आयुर्वेद में एक स्पेशल कैटेगरी होती है मेडिसिन की, जिसको रसायन बोलते हैं। रसायन यानी कि ऐसी मेडिसिन जो एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करती है, जो हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ देती है। स्ट्रेंथ से यह मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों से ही है। अश्वगंधा की गणना आयुर्वेद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रसायनीय द्रव्य की तरह किया गया है। यानी बीमार व्यक्ति तो इसे लेकर लाभ उठा ही सकते हैं, मगर जो लोग स्वस्थ हैं वो भी अपनी स्वस्थता को कायम रखने के लिए अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं आगे कि अश्वगंधा हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस करता है या किन किन सिस्टम्स पे इफेक्ट करता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि अश्वगंधा हमारी बॉडी में मसल मास को बढ़ाता है। यानी कि जो लोग बहुत पतले हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो वेट गेन करना चाहते हैं, उसकी कोशिश कर रहे होते हैं, उनका वजन जो है वो जितना ज़रूरत होना चाहिए उससे कम है। ऐसी कंडीशन में लोग अश्वगंधा का सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। अश्वगंधा इस कंडीशन के लिए बहुत अच्छा है, ये बॉडी वेट को बढ़ाता है। एक और बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, तो ऐसा नहीं है कि जो लोग अश्वगंधा किसी और पर्पज से लें और उनका बॉडी वेट नॉर्मल है, तो आयुर्वेद में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया है और ऐसी बहुत रिसर्चेस भी हुई हैं कि ये वजन को तब बढ़ाता है यदि वजन ज़रूरत से कम हो। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि अश्वगंधा जिनका वजन कम है उनका वजन बढ़ाने में हेल्पफुल है और साथ ही स्ट्रेंथ देने के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम पे, हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम पे भी अश्वगंधा का बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है। ऐसा बताया कि अश्वगंधा हमारे नर्वस सिस्टम में जितने भी नर्व्स हैं उनके लिए टॉनिक की तरह काम करता है। हमारे को जो आजकल की लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी होता है उसको दूर करता है। अश्वगंधा को बहुत ही अच्छा एडेप्टोजेनिक बताया है। एडेप्टोजेनिक के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हमको, आपको, मेरे को या लाइफ में किसी को भी स्ट्रेस तभी होता है जब हम एक पर्टिकुलर सिचुएशंस को अडेप्ट नहीं कर पाते। ये स्ट्रेस दो तरह का हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस। इसको और डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मेंटल स्ट्रेस का एग्जाम्पल मैं पहले बताऊंगी। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसको अपने बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है, तो वो क्या कर सकता है, मतलब मैं उनका आपको रिएक्शन बताना चाह रही हूँ। एक व्यक्ति है, उसकी थिंकिंग ये हो सकती है कि अब बहुत लॉस हो गया है, इतनी मेहनत से इतना सब कुछ कमाया था, तो जब उसको पता चलता है कि कंपनी लॉस में जा रही है तो वो डिप्रेशन में जा सकता है, वो इस सिचुएशन को अडेप्ट नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर कोई दूसरा व्यक्ति इसी सिचुएशन को ऐसे भी अडेप्ट कर सकता है कि लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है तो मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। वो अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ा सकता है और चीज़ें सोच सकता है कि कैसे लॉस कम किया जाए। तो ये जो दो व्यक्तियों में अलग अलग रिएक्शन है, ये किस बात का फ़र्क है? ये इस बात का फ़र्क है कि एक पर्टिकुलर इंसान सेम या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे अडेप्ट करता है। तो हमारी लाइफ में स्ट्रेस तभी पैदा होता है जब हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन को अडेप्ट नहीं कर पाते। अश्वगंधा हमारी अडेप्टोजेनिसिटी की कैपेसिटी को बढ़ाता है,
यानी कि हम सिचुएशंस को इजीली अडेप्ट कर पाते हैं और हमारी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होता है। इसलिए आजकल मैं बहुत सुनती हूँ, पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि स्ट्रेस लेने की कोई वजह नहीं है, फिर भी छोटी छोटी बातों पे हम स्ट्रेस करते हैं, इसके लिए हम क्या करें। तो उन सिचुएशंस में अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस जहाँ पर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप उन सिचुएशंस को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो फ्रेंड्स मैं बात कर रही थी मेंटल स्ट्रेस के बारे में। इसी तरह का फिजिकल स्ट्रेस भी होता है। जैसे उसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन की अगर बात करें तो उसको फिजिकली बहुत कंफर्ट में रहने की आदत है। जैसे मान लो गर्मियों का सीजन है तो उसे एसी में रहने की आदत है। सडनली उनको किसी काम से बाहर धूप में जाना पड़ता है 1-2 दिन, तो उनकी बॉडी क्या है, स्ट्रेस में हो जाएगी और सिर दर्द होने लगेगा, बेचैनी होगी। तो यहाँ पर क्या है कि बॉडी उस गर्म या धूप वाली कंडीशन को अडेप्ट नहीं कर पाई। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों की अडेप्टेशन पावर अच्छी होगी या कैपेसिटी बेटर होगी, वो उस सिचुएशन में आराम से रह सकेंगे। अश्वगंधा हमारे इस अडेप्टोजेनिक कैपेसिटी को बढ़ाता है, यानी कि हमें किसी भी तरह का स्ट्रेस, फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस नहीं होने देता, और अगर हो गया है तो स्ट्रेस को या एंजाइटी को कम करता है। इसके अलावा अश्वगंधा जो है वो नींद के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को नींद कम आती है, जो लोग पूरी तरह सो नहीं पाते हैं, वो लोग अश्वगंधा का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। अश्वगंधा का एक और यूज बताया है आयुर्वेदा में, इसे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा बताया है। स्पेशली श्वेत यानी ल्यूकोडर्मा, जिसे आम भाषा में सफेद दाग भी कहते हैं, अश्वगंधा उसमें भी बहुत फायदा पहुंचाता है। अश्वगंधा हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। ये इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है और हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से काम कर सके, ये उस पर बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट देता है। अश्वगंधा जो है मेल इनफर्टिलिटी में भी बहुत फायदा करता है और स्पर्म्स काउंट को बढ़ाता है। तो मेल पेशेंट जो है इसे आसानी से ले सकते हैं। जिन केसेस में स्पर्म काउंट लो है या स्पर्म सही से काम नहीं कर रहे हैं, उन कंडीशन में अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। अश्वगंधा इन्फ्लामेशन को भी कम करता है, इसलिए इसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी कंडीशन में लिया जा सकता है और काफ़ी फायदा मिलता है। अश्वगंधा को लेने से स्टैमिना बढ़ता है, ये एनर्जी को बूस्ट करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अश्वगंधा के बहुत ज़्यादा फायदे हैं और इसे लेने से किसी की भी लाइफ में बहुत चेंजेस आ सकते हैं। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि अश्वगंधा किस रूप में लेना चाहिए। तो अश्वगंधा को हम पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं अगर आप अकेले अश्वगंधा को लेना चाहते हो। मार्केट में अश्वगंधा और इससे रिलेटेड और योग भी बहुत है, पर अश्वगंधा अकेले लेने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। आप अश्वगंधा का पाउडर ले सकते हैं। पाउडर की डोज एडल्ट डोज रहेगी 3 ग्राम, यानी 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम। इसे आप दूध के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं। पर आजकल मैं अक्सर देखती हूँ जब मैं अपने पेशेंट्स को अश्वगंधा पाउडर लेने की सलाह देती हूँ तो वो लेना तो चाहते हैं फ़ायदे सुनकर, बट पाउडर लेना सबको बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए कई बार डोज मिस हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप अश्वगंधा के कैप्सूल्स ले सकते हैं। और इसमें बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि अश्वगंधा में मार्केट में बहुत एडल्ट्रेशन मिल रही है और सही जड़ी बूटी ना मिलने के कारण हमें वो फायदे नहीं मिलते हैं जो अश्वगंधा से मिलने चाहिए। तो आप किसी अच्छी कंपनी के कैप्सूल्स, अश्वगंधा कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको वैसा ही फायदा मिलेगा जैसा कि अश्वगंधा पाउडर से मिल सकता है। अब मैं वो क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहूँगी जो यूजुअली पेशेंट्स मेरे से अश्वगंधा लेते हुए पूछते हैं। इसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि क्या अश्वगंधा लेने के कोई साइड इफ़ेक्ट हैं? जी नहीं, अगर आप रेकमेंडेड डोजेस में अश्वगंधा लेते हैं तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये भी लोग पूछते हैं कि क्या फीमेल पेशेंट्स इसको ले सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग अश्वगंधा को मेल से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये मेल इनफर्टिलिटी में दिया जाता है। बट उसके अलावा अश्वगंधा के जितने भी फायदे आज हमने आपको बताए हैं, वो सब फायदे फीमेल्स में भी इक्वली मिलते हैं। तो बिल्कुल फीमेल्स भी इसको ले सकती हैं। ऐसा भी मेरे से पूछा जाता है कि क्या अश्वगंधा लेने से एडिक्शन हो जाएगी, यानी हम उसके आदी हो जाएंगे? तो जी नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप अश्वगंधा जब तक चाहे ले सकते हैं और उसके बाद यदि आप छोड़ते हैं तो आप हैबिचुअल नहीं होंगे।
अश्वगंधा से रिलेटेड और क्वेश्चंस में पूछा जाता है, इसे कितने समय तक लिया जा सकता है? इसे आप जब तक मर्जी ले सकते हैं, चाहे तो लाइफ लॉन्ग एज अ नॉर्मल टॉनिक भी ले सकते हैं, और अगर कुछ समय लेकर बंद कर देना चाहते हैं तब भी कोई नुकसान नहीं। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि क्या हम इसे किस सीजन में लें, जिस सीजन में हमें ज्यादा फायदा हो। तो अश्वगंधा आप किसी भी सीजन में शुरू कर सकते हैं, किसी भी सीजन में ले सकते हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश के दिन हो, कभी भी अश्वगंधा का सेवन किया जा सकता है। तो आज हमने देखा कि अश्वगंधा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ड्रग है। और इसके बारे में मैं एक और बात मेंशन करना चाहूँगी कि मैंने आपको बताया ग्रंथों में ऐसा लिखा है, पर ऐसा भी है कि अश्वगंधा के बारे में बहुत जितनी बातें मैंने बोली हैं इन सब के बारे में रिसर्च हुई है और ये बातें प्रूवन है। तो आप सब अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।